हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, वंदे मातरम। सब कैसे हो? अच्छा, तभी सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक हो। और ऐसा ही प्यार सद्भाव हमारे देश में बना रहा है, जिसके लिए हमारा देश पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अंजना मुकस्सब, जो भी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जो मुहिम चलाई है, तो उसके बारे में एक चर्चा हो रही है। हम देखते हैं, वैसे बहुत अच्छा स्टेप है अगर देखा जाए तो। अगर गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, उसकी देखभाल शायद बढ़ जाए, उसके लिए फंड आ जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि बोलने के लिए तो सब गाय गाय कहते हैं, लेकिन गाय को कोई नहीं मानता है। राजनीतिक ये गाय जो है ना, वो राजनीतिक आइटम बन के रह गई है हमारे देश में। ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में ये बयान दिया गया कि 14 साल तक आप गाय को नहीं काट सकते। देन 14 साल बाद गाय गाय नहीं रहती भैया। तो और असम में हेमंत बिस्वा कहते हैं घर के अंदर खा सकते हैं। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ पे जो खाया तो वहाँ पे मिथुन बोल दिया गया कि गाय नहीं मिथुन है। तो ऐसी डिबेट चलती रहती है गाय को लेके। ले आज का मुद्दा क्या है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी। बंगाल में गाय की कुर्बानी पर नियमों की सख्ती के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम संगठनों मौलानाओं की तरफ से की जा रही है। अब सवाल यह है कि जो बीजेपी गाय को लेकर इतना आक्रामक है राजनीतिक रूप से, उसकी केंद्र में सरकार ऐसा करेगी क्या? पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां पर इस बार ईद पर कुर्बानी पर सख्ती देखी गई। कुर्बानी के दौरान पश्चिम बंगाल में न सिर्फ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मौजूद रहा, बल्कि ड्रोन कैमरे से निगरानी और तलाशी अभियान चलाया गया। ईद पर गाय को लेकर इस बार एक नई मांग देखने को मिल रही है। मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सभी हम लोग के लिए अच्छा है। सभी कलकत्ता में बाजू में रेड रोड, बाजू में ब्रिगेड, फिर उसके बाद बोलेंगे अगर और दूसरी तरफ चले जाओ, उधर चले जाएंगे हम लोग। नमाज पढ़ना है, साल में 2 दिन है, आधा घंटा का 1 घंटे का मसला है, उसके लिए मुसलमानों को क्या परेशानी? कुर्बानी को लेकर कहेंगे कि बड़े जानवर को, गाय गोरू को, जो क्या नाम है, उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा। बकरीद का त्योहार आमतौर पर शांति, सौहार्द और भाईचारे का मौका होता है, लेकिन सड़कों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी और विवाद सामने आए, उससे इस बार हर जगह अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले। बकरा ईद को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच संभल जिले के अलग अलग इलाकों में बकरा ईद की नमाज अदा की जा रही है। और आप यहाँ जो देख सकते हैं, देखिए जो पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर आपको जो दिखाई देगी। और यहाँ आप जो देखेंगे तो देखिए लाइन से आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको जो तैनात नज़र आएंगे। फिलहाल आपको यहाँ जो ईदगाह स्थल की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात है। इसी के साथ देखिए डीएम और एसपी की जो मौजूदगी है वो खुद इस पूरे इलाके में जो बनी हुई है, जबकि बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यहाँ पर ईद की नमाज जो संपन्न कराई जा रही है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इस पूरे इलाके में तैनात है। लेकिन बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। हम तो ये कहते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें। गाय हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है। हम मुसलमान इसी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। तो बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी ईद की नमाज के बाद लोग हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के साथ देखे गए। पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। अगर हमारे हिंदू भाई को, हमारे मुस्लिम भाई को, बिरादरान वतन को इससे तकलीफ है, इससे आस्था जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है छोटे जानवर का। हम बकरा करेंगे, बकरी करेंगे।
गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस पर पूछे गए सवाल पर लिखित जवाब में बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 246 भाग 3 के मुताबिक संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे में पशुओं का संरक्षण ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य की विधानसभाओं के पास है। तो सरकार भले ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करने के पीछे संवैधानिक वजह बताए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वो ऐसा जानबूझकर नहीं करना चाहती ताकि इसी बहाने गाय पर राजनीति होती रहे। सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। तो गाय के ऊपर चौतरफा राजनीति होती है, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि बंगाल और बाकी राज्यों में हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल अभी नेताओं को क्यों आ रहा है, जबकि गाय को लेकर हिंदुओं की भावनाएं किसी से छिपी नहीं। कई सर्वे में बात सामने आई है कि भारत में गाय की राजनीति का इतिहास और उसका चुनावी असर काफी गहरा है, जो बहुसंख्यक मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और चुनावों में ध्रुवीकरण की एक वजह बनता है। शायद यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने भी बकरीद के दिन पूजा करके अपने मतदाताओं को संकेत दिया कि वो गाय की रक्षा करेंगे। सवाल है कि क्या गाय को लेकर बंगाल से शुरू हुआ ये नया प्रयोग बीजेपी को सियासी तौर पर बाकी राज्यों में और मजबूत करेगा? तुष्टीकरण के खिलाफ ही ये पूरा का पूरा चुनाव है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो अपीजमेंट के खिलाफ चुनाव है, हिंदुत्व के लिए चुनाव है। एक जो पैराडाइम देश में चलता है कि अपीजमेंट के साथ आप सरकार बना सकते हैं 20% वोट को। अक्सर आपको याद होगा कि चुनाव जब चल रहे थे तो ये बात की जा रही थी ममता बनर्जी तो 30% वोट से शुरू करती हैं। 30% वोट का मतलब कि माइनॉरिटी का जो वोट है उस वोट के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी जीते, तो पहली बात तो उससे साफ ही हो गई कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब बकरीद पर वो गाय की पूजा करते हैं तो वो अपने मैसेज को और अपना जो वोटर है उसको मजबूती देते हैं, उसको भरोसा देते हैं कि ये सरकार किस रास्ते पर चलने वाली है। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि गौ पूजा करके वो हिंदुत्व की सरकार बनेगी। आज एक काम और किया शुभेंदु अधिकारी ने कि वहाँ कोलकाता के ग्राउंड में आराम से जो नमाज थी वो पूरी की गई। ये बेहतर बात है। इस देश में, इस राज्य में, किसी भी राज्य में जो सरकार बने वो हर मत मतांतर के लोगों का ध्यान रखे और अपनी बात को भी रख सके। इन दोनों का बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। सुधांशु जी, जल्दी से बात जवाब दीजिए। आपको असल में जवाब देना चाहिए जो संजय सरकार ने बोला, वो एक तो गुजरात मॉडल। तो देखा भाई, जो गाय को लेके जो हमारी राजनीतिक माता है, वैसे हम गाय गौ माता को मानते हैं, रोटी देते हैं, सब करते हैं, बट इसे बीजेपी वालों ने इसे राजनीतिक माता बना के छोड़ दिया है। तो अगर ये राष्ट्रीय एनिमल, नेशनल एनिमल अगर डिक्लेयर कर दी जाती है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। उनका भी पेट छूट जाएगा, हमारा भी हाय तवा बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ की वीडियो ख़त्म करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना है, ठीक है। और सबसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख रहे हैं बट सब्सक्राइब कम हो रहे हैं। तो इसी के साथ गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और ईद की मुबारकबाद फिर एक बार। थैंक यू, बाय।